हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है करवा चौथ से एक दिन पहले का व्लॉग। तो करवा चौथ से एक दिन पहले मैं कर रही थी करवा चौथ की छोटी मोटी प्रिपरेशन। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती मैं, बस घर की थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे करवा चौथ वाले दिन ज़्यादा साफ सफाई नहीं करनी पड़ती और मैं पूरे दिन आराम से इजी और फ्री रह सकूँ। बस इसीलिए तो मैं इस दिन थोड़ी अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ ये जो आप कपड़े देख रहे हो, ये मेरे बाहर रखे हुए थे, तो मुझे इनको बेड बॉक्स में रखना था, तो मैं वो रख रही थी। और इस दिन डस्टिंग वगैरह करके और मैं अच्छे से बेडशीट वगैरह जो बिछा लेती हूँ, डस्टिंग हो जाती है तो नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ती, सिंपल झाड़ू निकालो और काम हो जाता है। तो बस उसी के लिए मैं तैयारी कर रही थी और बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ, थोड़ा सा लुक नया आ जाता है, थोड़ा सा फेस्टिव और नया लुक लगता है, फैंसी लगता है, बस इसीलिए। और हर करवा चौथ पे जो बेडशीट होती है वो मैं मेरे शादी की ही बिछाती हूँ, क्योंकि शादी वाली थोड़ी सी फैंसी है और अच्छी लगती है। डेली में तो इतनी फैंसी यूज नहीं कर सकते, तो मैं सर्दियों सर्दियों में उसको यूज करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा थिक मटेरियल है उसका। और उसके बाद में फिर मैं रख देती हूँ, तो गर्मियों में मैं उसको यूज नहीं करती, तो सर्दियों में मैं करवा चौथ से ही उसको स्टार्ट करती हूँ। तो करवा चौथ पे मैं इसको बिछा लेती हूँ और दिवाली के आसपास फिर मैं इसको, दिवाली पे जब हम चेंज करते हैं, जो नई बेडशीट लेके आते हैं, तभी मैं इसको चेंज करती हूँ और नई बेडशीट बिछाती हूँ। तब तक मैं ये ही बेडशीट रखती हूँ और ये बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छा लुक देती है। तो बस फिर मैं ये वाली बेडशीट बिछा के और जो मेरी ड्रेसिंग है उसको भी थोड़ा सा ठीक कर दूंगी, क्योंकि अभी तक पूरा सामान सेट नहीं हुआ था। जो मेरा सामान है, जब अभी शिफ्ट किया था उसके बाद में छोटे छोटे स्लॉट्स में आ रहा था, तो थोड़ा सा सामान कभी आ रहा था, थोड़ा सा कभी। तो आज लास्ट था, जो मतलब जो बिल्कुल लास्ट का जो सामान बचा था वो आ गया था आज ही, तो मुझे उसको भी सेट करना था। तो थोड़ा सा यहाँ थोड़ा वहाँ जगह जगह रखा हुआ था, तो यहाँ ड्रेसिंग पे भी काफी सामान रखा हुआ था, उसको पहले मैंने सेट किया। फिर ड्रेसिंग का जो मिरर है वो मैं रेगुलरली क्लीन नहीं कर पाती, क्योंकि काफी सामान वगैरह होता है, और यहाँ जब से आए हैं तब से तो बहुत कम जल्दी ये साफ हुआ है, और थोड़ा बड़ा भी है तो इसको साफ करने में टाइम भी काफी लगता है। तो बस उसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको क्लीन करने में। तो मैं सप्ताह में मुश्किल से 2 बार इसको क्लीन करती हूँ। रेगुलर डेज पे मैं क्लीन नहीं करती इसको, कि डेली डेली क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि उतना पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे को, तो मैं नहीं करती। बस इतना सा इसको क्लीन वगैरह किया और झाड़ू वगैरह निकाली, और फिर मैंने हॉल की सफाई शुरू करती थी। तो हॉल में भी मैंने जो मेरी सिटिंग थी तो उसको चेंज करने का मैं सोच रही थी, क्योंकि ऐसे मुझे बहुत मैसी और ऐसा क्राउडेड सा लग रहा था, भरा भरा सा ऐसा फील हो रहा था। तो इसकी भी बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर रही थी और जो सामान है उसको इधर उधर सेट करने का सोच रही थी। इसको मैंने 2-3 बार सेट करके देखा, अरेंज करके देखा कि कैसा अच्छा लग रहा है, कैसा नहीं अच्छा लग रहा। तो बस उसी के अकॉर्डिंग, और जो नया सामान लेकर आए थे पुराने वाले घर से, उसको भी सेट कर रही थी। और जो बेडशीट वगैरह, कुशन का वगैरह का, वो सब कुछ मैंने हटा दिए थे और इन सब को वॉश करके और आज मैं जो चेंज कर दूंगी, मतलब जो मेरे पास पहले के रखे हुए हैं वो मैं सेट कर दूंगी। तो फाइनल लुक ये था, मैंने फाइनल सेटिंग ये ही की कि ठीक है, ऐसे अच्छा लगेगा। तो जो मेन गेट के पास का एरिया है वो थोड़ा सा खुला खुला दिख जाएगा, तो बस इसको मैं सेट कर रही थी। तो इसी एक ही तरफ मेरा जो सिटिंग है वो भी हो गया था, कुर्सियों का भी और गद्दे का भी, तो थोड़ा सा अच्छा लुक लग रहा था। और यहाँ भी मैंने रेड बेडशीट बिछाई थी, क्योंकि अंदर भी रेड है, यहाँ भी रेड है, तो करवा चौथ पे थोड़ा रेड रेड अच्छा लगता है, और त्योहार है तो ऐसे कलर वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जो सिस्टम था ये भी आ गया था मेरा, म्यूजिक सिस्टम भी। तो इसको मैंने फिर जो मेरा फ्रिज था उसके ऊपर लगा दिया था, और यहाँ 3 पिन अटैच करके फ्रिज और ये मेरा जो लाइटिंग का है ये और डेक सिस्टम, तीनों मैंने यहीं अरेंज कर दिए थे। और ये जो थोड़ा सा सामान था ना जो आया था वो था, तो फिर मैंने इसको भी बालकनी वगैरह में सेट किया, और जो कार्टून्स वगैरह थे उनको जो फेंकना था उनको फेंका करा, और यहाँ से पूरा क्लीन कर लिया। तो ये जगह जो थी वो बहुत ज्यादा ऐसे भरी भरी सी नहीं लग रही थी, थोड़ा सा खुला खुला लग रहा था, स्पेशियस लग रहा था। अभी बस मुझे मंदिर भी ऊपर सेट करवाना है। किचन जो मैंने सुबह तैयार करी थी बस वही थी, तो इसमें मुझे
शाम हो गई थी ये सब करते करते, क्योंकि बीच बीच में और भी कई काम आ रहे थे। तो बस यही सब था। और ये जो ड्रेसेस मैंने निकाली थी ये मेरे अभी के लिए निकाली थी, और ये मेरी कल करवा चौथ की तैयारी के लिए मैंने ये जो ड्रेस है वो निकाली थी। ये बिल्कुल फ्रेश है, मैंने अभी सिलवाया था करवा चौथ के लिए ही। और मैं जो नीचे ड्रेस होता है वो हर साल नया सिलवा लेती हूँ। और ये जो चुन्नी है ये मेरे फेरों की है, जो मैंने फेरों में पहनी थी। इसको मैं चेंज नहीं करती हूँ, मैं हर व्रत वगैरह में इसी को पहन लेती हूँ। तो इस बार मैं सोच रही थी इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने की, कि थोड़ा सा फैंसी लुक हो जाए, तो उसके लिए मैंने ये लिए थे। बट मुझे लगता नहीं कि इतना टाइम मिलेगा तो मैं इसको कर लूँ, क्योंकि अब बहुत लास्ट टाइम आ गया। एक दिन पहले इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं है, मेहंदी भी लगवाना और सामान भी लाना था। तो बस मैं नहा धो के, और हस्बैंड आ गए थे मेरे, फिर हम लोग मेन मार्केट निकल गए थे। तो यहाँ से हम लोगों के जो मार्केट है वो वैशाली का भी बहुत क्लोज है। बस अंडरपास क्रॉस करते ही वैशाली का मार्केट आ जाता है, और थोड़ा सा स्ट्रेट चलते हैं तो झूठवाड़ा का मार्केट आ जाता है। तो अभी रात बहुत हो गई थी, और आज का जो दिन था वो अभी 2 दिन पहले इलेक्शन थे यहाँ पे पार्षदों के, हम लोगों के। तो उसका रिजल्ट आज आया था 3 तारीख को। तो उस वजह से यहाँ जो शॉप्स वगैरह थी वो कुछ जल्दी बंद हो गई थी, और कुछ थी जो ओपन ही नहीं हुई थी। डेकोरेशन अभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ था मार्केट के अंदर, ठीक ठीक था। तो हम लोग तो बस यहाँ जोटवाड़ा से ही जो जरूरत की चीजें थी वो ले आई थी। बहुत कम सामान लाना था मुझे, बस जो मुझे देना था करवे के साथ वो सब लेके आई थी। मैं करवा लेके आई थी, और ये जो सेट होता है कड़े का लाख का वो लेकर आई थी मैं इसके साथ में। और ये बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। एक बार मैंने सोचा कि मेरे लिए भी लूं, लेकिन मैं ये रेगुलर पहनती नहीं, फिर इनकी शेप चेंज हो जाती है। तो मैं जब जरूरत होती है तभी लेती हूँ, वरना नहीं लेती है। तो उसके साथ में मैंने लिए थे पाउडर, सिंदूर, लिपस्टिक, बिंदी, नेल पॉलिश, मेहंदी, क्रीम, काजल, तेल, कंघा और कांच, रबर बैंड। तो ये सब चीजें तो मैंने ली थी जो करवे के साथ में देने के लिए। और जो ड्रेस थी वो मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई थी। तो मैं ये सारी चीजें तो जो भी कोई होता है, ब्राह्मण वगैरह जो भी होती हैं, मतलब पुजारी वगैरह जो भी होते हैं मंदिर में, वहां दे देती हूँ। और ये नेल पेंट और ये बॉडी लोशन मैं मेरे लिए लेकर आई थी। ये बॉडी लोशन मैं सर्दियों में यूज करती हूँ। और ये जो नेल पेंट है ये मैंने कोशिश तो करी थी कि मेरी ड्रेस की मैचिंग की लेके आऊं, बट येलो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी वहां पे। ना येलो चूड़ियां मुझे इतनी मतलब अच्छी लग रही थी। तो फाइनली मैं ये वाला सेट लेकर आई थी, क्योंकि ऐसी मेरे पास एक मतलब पोशाक भी है, हैवी ड्रेस भी है, इसलिए। और ये जो चूड़ियां थी ये मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट करी थी, मतलब मम्मी लेकर आए थे मेरे लिए। तो ये वो थी। तो ऐसे करके ये सारी चूड़ियां थी, और ये ड्रेस। तो इनके ऊपर, इसके ऊपर मैं फिर ये ऑरेंज वाले ले आई, क्योंकि थोड़ा सा शाइनी लुक था इसका, तो मुझे लगा ये इस पे भी चल जाएंगी। और बाद में जो मेरी पोशाक है उसके ऊपर मैं इसको आगे कैरी कर लूंगी, क्योंकि जो भी चीज लेके आओ तो फिर उसका जो फ्यूचर यूज देख के ही लेके आना सही रहेगा। इस वजह से मैं लेके आई थी। और नील पेंट भी मैं ये लेके आई थी। और ये जो चुन्नी थी उसको फिर मैंने रात को आके मेहंदी लगाने के बाद में मेहंदी वॉश करके, और फिर यह इस पे पूरे पे स्टोन ये जो तारे से थे ये लगा दिए थे दूर दूर। लेकिन मैं इसका गोटा चेंज नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गया था। और फिर मुझे लगा कि त्योहार के दिन क्यों मतलब गोटा हटाना करना ऐसा, तो फिर और कभी सोचूंगी। अभी तो मैंने सिर्फ स्टोन लगा लिए। तो बस ये थी मेरी करवा चौथ की तैयारी। और करवा चौथ का ब्लॉग भी मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी। सो थैंक यू सो मच। करवा चौथ की तैयारी और करवा चौथ का ब्लॉग भी मैं जल्दी ही